तो नमस्कार दोस्तों, अध्याय हो प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 10 क्लास 10वीं के क्वेश्चन है। प्रश्न 10वां देखिए, है ना, जो समांतर श्रेणी वाला। इसमें क्या दिया गया है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं, ठीक है। दूसरी पंक्ति में 21 पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं इत्यादि। इस क्यारी की अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? कहने का तात्पर्य क्या बोल रहा है कि देखो, इसमें यह बोल रहा है कि फूलों की एक क्यारी है, ठीक है। वहां पर क्या है, पहली पंक्ति में 23 पौधे। कहने का तात्पर्य मान के चलो ये पंक्ति है आपका, ये पंक्ति है, ठीक है। पहले में क्या बोल रहा है, इसमें 23 पौधे हैं टोटल, ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति में मान के चलो, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इस क्यारी की अंतिम में मतलब इधर से अंतिम में क्या है, 5 पौधे हैं, ठीक है। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्ति हैं, मतलब यहां से लेकर यहां तक कुल कितनी पंक्ति है उसको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए 23, 21, 19 मतलब ये क्या है, 23 है, ठीक है। क्यारी में क्या बोल रहा है कि इसमें 23 पौधे हैं, है ना, क्यारी बना हुआ है ना। दूसरे में 21 है, तीसरे में 19 है और इसमें 5 पौधे हैं। तो इनके बीच कितना आएगा, मतलब कि इनके बीच में और तो होगा ना, यहाँ 5 पौधे तक आते आते फिर टोटल कितने हैं इसको बताना है ना। मतलब कि यहाँ से 5वां तक आने में मतलब कुल कितने क्यारियाँ हैं उसको दर्शाना है, बताना है हमको, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसके लिए क्या होता है। तो देखिए इसका है सिंपल हल, लिख दें। फूलों की एक क्यारी में 23 पौधे हैं, तो देखिए ए क्या दिया है, प्रथम पद क्या है, 23, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, देखिए 23 है, 23 है और 23 है, 21 पौधे हैं और 19 पौधे हैं और फिर अंतिम में 5 पौधे हैं, ठीक है। तो देखिए प्रथम पद क्या है, 23, सर्वांतर क्या हो जाएगा, 21 में 23 बराबर कितना होगा, -3, ठीक है। सॉरी, 21 में 3 क्या कितना होता है, 2 होता है ना, ठीक है। तो -2 हो गया, ठीक है। अब चलिए अब आगे क्या होता है ये चीज़ देखिए। तो इसमें सर्वांतर क्या होगा, डी हो गया -2, है ना। क्या पूछा गया है, अंतिम पंक्ति पूछा है ना, अंतिम पंक्ति। कहने का तात्पर्य है कि इनवा पद जो अंतिम पद एल, ये क्या हो गया, एल। यहाँ पर अंतिम शब्द आया है, देखिए। तो अंतिम पंक्ति जो होता है, तो अंतिम को एल से दर्शाते हैं, तो क्या है, 5 है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अंतिम पद एनवा पद या इसको अंतिम पद भी बोलते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। यहाँ मान रखिए, ए का मान है 23 प्लस एन का मान क्या है, एन का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक। डी का मान कितना है, -2, ठीक है। और अंतिम पद क्या है, 5। जैसा जैसा दिया गया है वैसा ही मान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 5 का 5 है, 23, ठीक है, प्लस एन और -2 का गुणा होगा तो क्या होगा, -2n, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, 2 1 का 2, ठीक है। 23 प्लस
23 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, +2 लिख सकते हैं, -2n +2 एक बार वैसे ही लिख देता हूँ, चलिए बताता हूँ। 23 हो गया, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, -2n, प्लस और प्लस का गुणा 2 और 2। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 23 + 2 - 2n, 23 और 2 25 -2n, ठीक है, 5 का 5 है यहाँ, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, एकदम सिंपल है। ये 25 है और 5 है ना, तो 25 है तो 25 यहाँ आएगा पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, और ये -2n यही रहेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -20, और ये हो जाएगा -2n, या इसको ऐसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या होगा, -2n बराबर -20, तो n पक्षांतर फिर करेंगे तो मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक, ये कट जाएगा, 2 दहम 20, 10, तो n का मान क्या हो जाएगा, n बराबर, n का मान हो जाएगा 10, ठीक है। कहने का मतलब है कि पंक्ति में कुल कितना है, n का मान क्या हो जाएगा, 10, अतः क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं, अतः क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट पहले इसको ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, एकदम सिंपल है ना। यहाँ देखिए शुरू से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम 23, 21, 19, 5 है ना, ये प्रथम पद लेते हैं, फिर सर्वांतर निकालते हैं, फिर अंतिम पद का सूत्र जानते ही हैं, अंतिम पद बोले या नवा पद, a + n - 1 × d, अंतिम पद का मान रख दिए, इसमें ये 5 हो गया, 23 n - 1 × d, ठीक है। फिर यहाँ हल करते जाते हैं, ठीक है, इस तरफ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीछे का ले लीजिए, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।